मोर देखने में इतना सुंदर है, लेकिन सांप उसका भोजन है, वो सांप को खा जाता है, भोजन है, वो जरूरत है उसकी, उसके बिना वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। ऐसा स्वभाव है। लेकिन शिव भाव की जो तस्वीर दिखती है हमको, चित्रित जो तस्वीर है, उससे भी जो हम सीखते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा है कि महादेव के परिधि में, महादेव के घेरे में अगर विपरीत स्वभाव के लोग भी अगर उस परिधि में बैठ जाते हैं, जन्मजात एक दूसरे को खा जाने की प्रवृत्ति रखने वाले लोग भी अगर महादेव की परिधि में बैठ जाते हैं, तो महादेव का भाव सबको विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करता है। शिव का एक स्वरूप है जगत गुरु शिव, ज्ञान दाता स्वरूप, ज्ञान देने वाले महादेव। ज्ञान देने वाले महादेव यानी उनका वो स्वरूप जिसमें वो समस्त विश्व को ज्ञान की धारा से भिगा रहे हैं। दया की बारिश हो रही है, गुरु की वाणी की बारिश हो रही है, और सबके मन प्राण भीग रहे हैं उसमें। जगत गुरु शिव की कुर्सी पे महादेव है, लेकिन जगत के लोग, दुनिया के लोग महादेव को अपना गुरु मानेंगे तब ना। महादेव तो गुरु है, हम आप शिष्य ना बनेंगे तो महादेव की दया हमें उतरेगी कहाँ। गुरु तो है, शिष्य भाव होगा तब ना गुरु का भाव उसमें प्रवेश करेगा। पति है, सामने पत्नी होगी तब ना पति का भाव पत्नी भाव को प्रभावित करेगा। माँ है, पुत्र या पुत्री सामने होगा तब ना माँ का भाव पुत्र भाव से या पुत्री के भाव से मिलेगा। एक तरफ अगर गुरु का भाव है और दूसरे तरफ कोई उनका शिष्य नहीं, तो गुरु होकर भी वो दुनिया के लिए कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। जगत गुरु शिव के इसी स्वरूप से साहब हरिंद्रानंद जी ने दुनिया के लोगों को अवगत कराया। उन्होंने एक आह्वान किया, एक संदेश दिया। ये संदेश उनके मन में जिस तरह से उतरा था, जिस तरह से ये घटा था, उसने उनके मन को समझा दिया था कि अगर यहाँ कोई गुरु सचमुच में है जो आज हमारे मन में फैले अंधेरे को दूर कर सकता है, तो महादेव के सिवा अब कोई नहीं। महादेव की शिष्यता, शिव की शिष्यता एकमात्र उपाय है, इसके सिवा अब कोई उपाय नहीं है। जब चारों तरफ विष ही विष हो, चारों तरफ जहर ही जहर फैला हो, और उसमें कोई अमृत की एक बूंद ले आता है, वो अमृत की एक बूंद इतनी कीमती है उस समय कि उसकी तुलना संसार की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। जब सारे तरफ प्राण लेने की होड़ मची हो और एक कोई आया हो जो प्राण की रक्षा करने वाला हो, तो उस समय उसकी अहमियत, उसका कद, उससे ज्यादा उस समय कुछ भी और जरूरी नहीं होता। हमारे आपके जीवन में जो अंधेरा है, गुरु शब्द से ही उसकी व्याख्या होती है। गुरु यानी अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाले। गुरु जो हमारे मन में आत्म दीपो भव, आत्मा के तल पे खुद का दिया खुद बन जाने की प्रक्रिया, हमारी रोशनी हम खुद बन सके, दूसरे से रोशनी क्या मांगने जाए। ये रोशनी तो हमारे आपके मन में खुद पैदा हो सकती है। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। गुरु आए, सदगुरु आए, शिष्यों की परंपरा भी हुई, लेकिन गुरु और सदगुरुओं की इस लंबी श्रृंखला में कोई ऐसा नहीं रहा जिसने कहा हो कि आप स्वयं भी चल सकते हैं, आपके गुरु स्वयं शिव हो सकते हैं। शिव के शिष्य हुए, शिव के प्रशिष्य हुए, शिव के भक्त हुए। दुनिया ने उनको इतना पूजा कि यहाँ तक कहा कि ये द्वितीय महेश्वर है, ये महेश्वर शिव के रूप है धरती पे, जो चलते हैं, बोलते हैं, सब कुछ महादेव जैसा है। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस सत्ता ने भी सबको नहीं कहा कि आप भी ऐसा बन सकते हैं। आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं बन गया, आप भी वैसा बन सकते हैं। इसके लिए तरीका क्या है, कैसे इस यात्रा को हम तय करें,
कैसे उस महादेव से हमारा जुड़ाव हो। शास्त्रों ने तो लिखा है, जब शिव के अनेक स्वरूपों के बारे में लिखा तो शास्त्रों ने लिखा कि नास्ति सर्व समो देव, कोई देवता शिव जैसा नहीं है। नास्ति सर्व समा गति, संपूर्ण संसार में कोई गति शिव जैसी नहीं है। नास्ति सर्व समो दाने, कोई दानी शिव से बड़ा दानी नहीं है। यहाँ कितना भी दान कोई कर दे लेकिन शिव जैसा नहीं है। नास्ति सर्व समो रणे, शिव जैसा रण यानी योद्धा, लड़ने वाला, मनोबल को ऊंचा रखने वाला बनना है तो शिव जैसा बने, वैसा शिव जैसा फिर कोई नहीं है। साहब हरिंद्रानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा, नास्ति सर्व समो गुरु, गुरु भी कोई शिव जैसा नहीं है। कोई गुरु होगा खंड में है, कोई गुरु है सदगुरु स्तर का है, कोई गुरु है नियम है, कानून है, वर्जना है, ये छोड़ कर आओ तब शिव की तरफ लेके जाऊंगा। कोई कहता है ब्रह्मचारी बन के आओ, कोई कहता है इस जाति या इस धर्म के बन के आओ। महादेव कहते हैं कि जो तुम हो, जैसे तुम हो वैसे ही आ जाओ। मैं गुरु के रूप में गहरी अंधेरी चेतना को भी रोशनी में लाता हूँ। मैं स्वयं गुरु हूँ, मैं गुरु भी हूँ, मैं सदगुरु भी हूँ और मैं जगत गुरु शिव भी हूँ। साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव के इस मोहक रूप को, इस सुंदर छवि को दुनिया को दिखाया। आज जिस जगह पे पहली बार शिव गुरु चर्चा का आयोजन हुआ है, बड़े स्तर पे हुआ है, आप सबके सहयोग से हुआ है। कहीं ऐसा भी है कि लाखों लोग शिव के शिष्य हैं और कहते हैं कि जहाँ सब कुछ अनुकूल हो, सब कुछ आपके मन के मुताबिक होता हो, वहाँ पे काम करना आसान होता है। लेकिन जब रास्तों पे कांटे बिछे हों और परिस्थितियाँ विपरीत हो, अनुकूल ना हो, तो क्या होता है? वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, वो पथ यानी वो रास्ता, पथिक उस रास्ते पे चलने वाला, उस पथिक की कुशलता, चलने का ढंग उसने सीख लिया है, तो उसकी कुशलता क्या अगर रास्ते में कांटे न बिछे हों। कांटे बिछे हैं और पथिक चलने वाला उन कांटों से बच के भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। वो नाविक जो धाराओं पे, नदी की धारा पे अपने नाव को चलाता है, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उस नाविक की धैर्य की कुशलता, धैर्य, शांति, संयम, कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब चारों तरफ मन में हिंसा है, मन में जलन है, मन में नफरत है, उस समय प्रेम की धारा ही सबको बचा सकती है। एकजुटता, एक साथ, एक सभा, एक हमारे गुरु, एक हमारे शिव। अगर समस्त जगत में हलाहल फैलता है तो इतने देवी देवता हैं, कितनी सत्ताएं हैं, लेकिन किसी के बारे में आपने नहीं सुना होगा कि उसने हलाहल का पान किया हो। शिव का ये रूप भी समस्त दुनिया को ये संदेश देता है कि हलाहल का पान करके भी महादेव दुनिया को अमृत देते हैं, अमृत प्रदान करते हैं। अगर महादेव ने हलाहल के बदले हलाहल दिया होता, अगर महादेव ने नफरत के बदले नफरत दिया होता, तो कहीं भी प्रेम की एक घास की पत्ती भी इस धरती पे नहीं उग सकती थी। महादेव के शिष्य जहाँ भी रहते हैं, जहाँ से भी गुजरते हैं, वहाँ के जहर को कम करते हैं, अमृत में बदलते हैं। मेरी अपने गुरु शिव से दया की याचना है, अपने साहब और दीदी से, कि ये पूरा जम्मू कश्मीर शिव भाव से आप्लावित हो। ये एक सपना है, आपके हमारे द्वारा प्रयत्न करने से ये सपना एक दिन पूरा होगा। आज ये शिव की चर्चा कठुआ जिले में हो रही है और आने वाले कुछ ही वर्षों में ये
बड़ी ब्रह्मा के लोग जो आए हैं, जम्मू के लोग हैं, जम्मू कश्मीर, चप्पे चप्पे पे अगर शिव की बात ना होगी तो ये जहर कभी कम नहीं होगा। हम सबका ये दायित्व है कि अपने गुरु के स्वरूप को, अपनी जड़ों को लोगों तक पहुंचाएं। अगर सुंदर से सुंदर बात भी हो और लोगों तक ना पहुंचे तो आपके मेरे किस काम की। शिव मेरे गुरु हो गए, मेरे मन के अंदर वो शिव जग गया, लेकिन लोगों तक हम नहीं पहुंचा सके उस शिव को, तो हमारे इस जीवन में शिव का शिष्य होने का क्या फायदा। साहब हरिंद्रानंद जी लौकिक जीवन में डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे, ये आपने सुना होगा। माँ नीलमानंद उनकी सहधर्मिणी, उनकी धर्मपत्नी माँ नीलमानंद, दीदी नीलमानंद जिनका पूरा नाम राजमणि नीलमानंद है, दोनों अब शरीर में नहीं, लेकिन माँ नीलमानंद एक राज परिवार की बेटी रही। एक राज परिवार की बेटी जिसके साड़ियों में सोने और चांदी के तार गुथे हों, एक डिप्टी कलेक्टर जिसको किसी सुविधा और साधन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उनका एक पहलू, उनके जीवन का एक भाग, एक स्वरूप है ये कि वो शिव के शिष्य हुए। जब वो शिव के शिष्य हुए तो उन्होंने अपने इस रूप से लोगों को मिलाने के लिए, अपने गुरु महादेव से लोगों को मिलाने के लिए अपने डिप्टी कलेक्टर के रूप को पीछे किया, अपने राज परिवार की बेटी होने के रूप को पीछे किया। अगर वो पीछे ना करते, अगर वो हर व्यक्ति से खुद जाकर नहीं मिलते उस समय, तो लोग उनकी बात पे विश्वास नहीं करते। लोग कहते कि ये भी कोई बाबा है, ये भी कोई बड़े गुरु हैं जो सिर्फ आके बोलते हैं और चले जाते हैं, इनमें तो जागरण हुआ है, हम में आप में तो कोई जागरण नहीं हुआ। सच्चा गुरु वही होता है, सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो हमारे मन में फैले सारे अंधेरे को दूर कर दे, जो हमारे मन में कोई संशय बाकी ना रहे। शिव के लिए आदि शंकराचार्य जी ने, जो उस समय केरल के रहने वाले थे, लेकिन अपनी पद यात्रा में पूरे भारत वर्ष का उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण में वो उस समय कश्मीर में भी आए। आपने सुना होगा उनके बारे में, आदि शंकराचार्य के श्लोक का एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि गुरु युवा है और वो एक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे गुरु युवा हैं, बैठे हैं। सामने उनके चारों तरफ उनके शिष्य बैठे हैं। शिष्य वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, सफेद बाल है उनके। शिष्य वृद्ध हैं, गुरु युवा है। गुरु भी मौन है, चुप है, शिष्य भी मौन है, चुप है, लेकिन गुरु के मौन से ही शिष्यों के मन का सारा संशय विनष्ट हो रहा है, विनष्ट हो रहा है। इसमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मन की बात है, ये दिल की बात है, दिल से दिल तक जाती है। जब दिल से जुड़ाव होता है किसी से, आप उसकी आंखों से समझ जाते हैं कि वो क्या चाहता है, उसके चेहरे के भाव आपको समझ में आते हैं, उसकी हर हरकत समझ में आती है, वो क्या कहना चाहता है समझ में आता है। हमारे गुरु शिव शरीर में नहीं, कण कण में है, लेकिन वो शिव जो कण कण में है, हमारे दिल में वो महसूस होते हैं। हमारा मन, हमारा हृदय उस शिव की उपस्थिति को महसूस करता है जो परम सत्ता है, लेकिन मेरे भी है। जिसको भी हम अपना मानते हैं, जिसको भी हम कहते हैं कि वो मेरा है, मेरा अपना है, उसके लिए हमारी परवाह जग जाती है। अगर वो मेरा है तो मैं उसकी परवाह करूंगी। हो सकता है वो कोई निर्जीव चीज हो, कपड़े दुकानों में होते हैं, कहाँ हम उसकी परवाह करते हैं, लेकिन गए हैं दुकान में, खरीद लिया है कपड़े को, घर में ले आए हैं। अब वो गमछी अगर फट भी गई है तो वो भी हमारे लिए मेरी अपनी गमछी है वो, क्योंकि मैंने उसको खरीद कर अपने घर में लाने का काम किया है, मैं लेकर आया उसको, मेरा है वो। मैं किसी को विवाह बंधन में बांध के लाया, मेरी पत्नी है वो। उससे पहले तो वो कहीं नहीं थी आपके जीवन में, लेकिन आज जब पत्नी बन गई, मेरी पत्नी,
तो वो बीमार हो, रोए तो आंसू आपके निकलते हैं। वो दुख में हो तो दुखी आपका हृदय कहकर होता है। कहते हैं कि जो अपना होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे हो। चोट तुझको लगती है और दर्द मुझको होता है। अपना होने का ये रिश्ता एहसास कराता है। जिस दिन हमारा मन महादेव को अपना समझेगा, जिस दिन हमारा मन शिव को अपना समझेगा, हमारा जीवन बदल जाता है। शरीर तो वही होता है, अंतर बदल जाता है। अंदर का जो इंसान है, अंदर की जो चेतना है, वो चेतना बदल जाती है। क्योंकि वो चेतना जो शिव का अंश है, उस दिन शिव से मिलने की बेचैनी उसके अंदर पैदा होती है। हमेशा हम सोचते हैं, चाहते हैं, मन में ये बात आती है कि एक इच्छा की पूर्ति होती है तो दूसरी इच्छा क्यों पैदा हो जाती है। एक सपना पूरा होता है, दूसरा सपना क्यों शुरू हो जाता है। एक काम सोचा है, वो जैसे ही पूरा होता है, कोई दूसरा काम मन में आने लगता है। आखिर कब तक हमारे आपके मन में ये रक्त बीज की तरह इच्छाओं की उत्पत्ति होती रहेगी। साहब श्री ने कहा कि जिस दिन एक जीव का मन, एक इंसान का मन ये संकल्प लेता है उसके से मिलने का, जो परम सत्ता है, जिस शिव का वो अंश है, जिस दिन वो इच्छा पैदा होती है उसके मन में कि हम शिव से मिलेंगे, उस दिन उसके मन को वो शांति मिलती है जो अतुलनीय होती है। अतुलनीय शांति, शांति शिव की दया के आश्रय में ही मिल सकती है और कहीं नहीं मिल सकती। और हर जगह बेचैनी है, अशांति है, तरफ है, पीड़ा है, लेकिन शिव के शरण में, शिव के आश्रय में हर पीड़ा का शमन है, हर पीड़ा दूर हो जाती है और मन आनंद की स्थिति में होता है। सुख लेते हैं तो दुख लेना पड़ता है, मान लेते हैं तो अपमान भी लेना पड़ता है, लेकिन शिव से मिला आनंद हमारे मन को जब मिलता है तब उस आनंद में सारी तरह की शांति है, सारी तरह की बेचैनी का अंत है। महागुरु महादेव मेरे आपके गुरु हुए, हम उनके शिष्य हुए। संसार में हजारों वर्षों से शिव के गुरु स्वरूप की भी व्याप्ति रही है, लेकिन न जाने क्यों इंसान, जीव उस शिव को अपना गुरु नहीं बना बैठा। शिव का दान दाता स्वरूप जगत में बहुत प्रसिद्ध रहा। दान दाता स्वरूप यानी संतान चाहिए, संपत्ति चाहिए, लोग चाहिए, वैभव चाहिए, इसकी मनौती के लिए, इसकी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम महादेव की पूजा करते रहे, महादेव से मिलता भी रहा। लेकिन जैसे ही महादेव से मिलता है फिर हम महादेव को भूल जाते हैं। महादेव का गुरु स्वरूप हमको आपको ये सिखाता है कि महादेव सिखाते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। संसार में अगर आपके पास सब कुछ भी हो और मन शांत ना हो, मन में सुख ना हो, तो वो मन सुखी नहीं होगा, तो आपके मन को भी, आपके शरीर को भी, आपकी दुनिया को भी दुखी करता ही रहेगा। मन सुखी है तो झोपड़ी में भी नींद आती है, मन सुखी ना हो तो महल में भी नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती। महादेव से आया ज्ञान हमको आपको मिला है। इन विकट स्थितियों में जहां हम रह रहे हैं आज, समझ में नहीं आता कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन महादेव से उतरा ज्ञान हमको सिखाता है कोई यहाँ पराया नहीं है, सब अपने हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी धरती ही हमारा कुटुंब है, क्योंकि ये धरती महादेव की है। हम महादेव के, महादेव मेरा, तो धरती पे रहने वाला हर व्यक्ति, हर जीव भी मेरा। हम दूसरों को जो देंगे हमें वापस वही मिलता है। यह जीवन भवसागर एक ऐसा सागर है, एक ऐसा समंदर है जिसमें हम जो डालते हैं हमको वही दुगुना होके वापस आता है। दूसरों को प्रेम बांटिएगा, दूसरों को सम्मान दीजिएगा, दूसरों की कद्र कीजिएगा, आपको भी दुगुना मिलेगा।
दूसरों को नफरत दीजिएगा, याद रखिएगा दुगुना मिलेगा। यहाँ धरती कुछ भी रखती नहीं है, जो हम देते हैं हमको वापस लेना पड़ता है। क्यों? इसमें, इस अमूल्य जीवन में, इंसान के इस रूप में हम आप उतरे हैं, आए हैं। क्या पता इंसान का ये शरीर फिर हमको आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता। जीवन कब खत्म होता है कोई नहीं जानता। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। कागज की पुरिया की तरह ये शरीर, ये जीवन है। मौत की एक बूंद कब इसको खत्म कर देती है पता भी नहीं चलता। हमारे अपने हमारी आंखों के सामने चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो उस समय मन में वैराग्य पैदा होता है। उस समय हमको लगता है कुछ भी रखा नहीं है, क्यों ये बेचैनी है, कितनी संपत्ति चाहिए, कितनी सत्ता चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, क्या ये सब मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। वैराग्य पैदा होता है, इसको कहते हैं शमशान का वैराग्य। यानी शमशान में किसी को जलते देखा है तब लगता है कि ये शरीर तो किसी काम का नहीं, लेकिन उस शमशान की परिधि से, उसके घेरे से जैसे ही बाहर आते हैं, फिर मन दुनिया की उसी रमणीय धारा में फिर से खींच के चला जाता है, जिसमें फिर बेचैनी है, फिर चाहत है, फिर इच्छा है। महादेव गुरु के रूप में दया करते हैं और हमारे मन को शांत कर देते हैं। हमारा मन जहाँ जाके शांत हो जाए, हमारा मन जहाँ जाके खुद को देखने लगे, हम इस संसार में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। जब भी अध्यात्म की बात होती है, अध्यात्म का अर्थ ही होता है, धर्म में अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म यानी जीव से शिव होने की प्रक्रिया। जीव कोई भी हो सकता है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी वर्ण, पुरुष या स्त्री, अमीर या गरीब, कुरूप या खूबसूरत, शास्त्र ज्ञाता या निरक्षर, जिसने एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं लिया है, मन उसका शिव से जुड़ता है। ये चीजें नहीं जुड़ती। हमारे वेशभूषा, हमारे पोशाक, हमारे खान पान, हमारा जीना, हमारे जीने का तरीका महादेव से नहीं जुड़ता। किसी से भी, जिससे भी हम रिश्ता बनाते हैं, हमारा मन उससे जुड़ता है। जिस दिन महादेव से मिलने की इच्छा होगी, हमारा मन ही महादेव से भी मिलेगा। आज यहाँ बैठे हुए, शरीर में बैठे हुए, हम एक कल्पना करते हैं कि हमने अभी सोचा है और हम यहाँ से जम्मू पहुँच जाएं। यहाँ से जम्मू पहुँचने में 5-6 घंटे लग सकते हैं शरीर से, वहाँ जाने में 5-6 घंटा, 7 घंटा लग जाएगा, लेकिन मन से पहुँचने में तो सोचा है और पहुँचे हैं। साहब श्री ने कहा, जिस तरह मन से सोचते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं, जिस तरह मन में आज सोचा है कि मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, मकान, घर उस दिन आपके मन में बन चुका है। उसी दिन, उसी पल आपने सोच लिया क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या होगा उसमें। 2 छोटे घर होंगे, एक रसोई होगी, एक आंगन होगा, एक दरवाजा होगा। ये सारी चीजें आपने अपने मन में उसी समय बना ली है, लेकिन उसको धरती पे बनने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए इच्छा के साथ ज्ञान भी लेना पड़ेगा, ज्ञान के साथ क्रिया भी करनी पड़ेगी। यानी ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन काम नहीं करेंगे तो ज्ञान भी बेकार हो जाता है। ज्ञान है, खेती करने का ज्ञान है, लेकिन खेत में जाकर खेती ही नहीं कर रहे हैं तो वो भी बेकार हो गया। गुरु जो देते हैं, कहते हैं गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। गुरु ही शिष्य के जीवन का आधार होते हैं। गुरु जो देते हैं शिष्य के जीवन में, वो सबसे बेशकीमती चीज होती है। लेकिन शिष्य भी तो अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई शिष्य ऐसा होता है कि गुरु से जो मिलता है उसको बस अपनी तिजोरी में बंद करके रख लेता है। कोई शिष्य ऐसा भी होता है जो दूसरों में बांटता है। एक गुरुकुल में एक गुरु जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने सोचा कि मेरे जीवन का अंत होगा, इस जीवन का अंत होगा।
मेरे बाद इस पूरी व्यवस्था को कौन संभालेगा? तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी शुरू की। बारी बारी से परीक्षा होती रही और बारी बारी से कुछ उत्तीर्ण हुए, कुछ अनुत्तीर्ण हुए। जो उत्तीर्ण होते होते अंतिम परीक्षा में पहुंचे, उसमें 2 शिष्य बचे। उन 2 शिष्यों को गुरुजी ने बुलाया अपने पास और कहा कि देखो, ये गेहूं के दाने हैं, दोनों पोटली है, 2 पोटली है, इन दोनों पोटली में गेहूं के दाने हैं। तुम मेरे शिष्य हो, मैं गुरु हूं, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं बाहर। मेरे नहीं रहने पे इस पूरे आश्रम की व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम दोनों पे होगी। लौटूंगा तो जो गेहूं के दाने तुमको दिया है मैंने, जिस तरह दिया है वैसे ही सुरक्षित मुझको वापस चाहिए। कह के गुरु चले गए। कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद वो लौटे तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और पूछा कि जो पोटली मैंने दी थी गेहूं की, कहाँ है वो? वापस लाओ। मेरी चीज थी, मैंने दी थी, रखने को दी थी, संभालने को दी थी, सुरक्षित रखने के लिए कहा था, सुरक्षित वापस लाओ। तो एक शिष्य तो दौड़ कर गया, तिजोरी खोला उसने, कहा गुरुजी आपकी दी हुई चीज थी, इतनी कीमती चीज गुरु ने दी है, गुरु की दी हुई चीज से कीमती क्या होगा? तो मैंने उसको सुरक्षित तिजोरी में रख छोड़ा है। तिजोरी में रख खोलने गया, खोलकर जब निकाला तो देखा कि सारे गेहूं के दाने सड़ चुके थे। गेहूं के दाने अगर तिजोरी में बंद कर दिए जाए तो वो सड़ जाते हैं, उसमें से फिर पौधे नहीं निकलते। उन्होंने दूसरे शिष्य को बुलाया और कहा मैंने तुमको भी तो दिया था, वापस लाओ। उस शिष्य ने कहा गुरुजी अपराध हो गया, भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु ने पूछा क्या भूल हो गई? उसने कहा कि मैंने सोचा कि पता नहीं आप कब आएंगे, मैंने देखा था कि गेहूं के दाने रख देने पे सड़ जाते हैं, तो इसको बचाने आपने कहा था कि जब मैं आऊं तो सुरक्षित वापस देना। इसको बचाने का एक ही उपाय था कि मैं इसको खेतों में लगा दूं। तो मैंने आश्रम के पीछे की जमीन पे कुराई की, क्यारियां बनाई और इन गेहूं के दानों को उसमें लगा दिया। गुरु ने कहा मुझको दिखाओ। शिष्य गुरु को लेकर पीछे गया। गुरु ने देखा कि जो चंद दाने थे एक पोटली में, आज पूरे खेत में, बालियों में लहलहा रहे हैं। गुरु ने कहा मेरा सच्चा शिष्य तुम ही है, क्योंकि तुम मेरी बातों को हमेशा सुरक्षित रखोगे और इसको बढ़ाओगे, अपने पास रख के सड़ने के लिए नहीं छोड़ोगे। हमारे साहब, हमारे वर्ण्य गुरु भ्राता श्री ने कहा कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये बात दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। हम में से कुछ गुरु भाई, गुरु बहन महादेव को गुरु तो मान लेते हैं, लेकिन फिर अपने अपने घर में बैठ के कहते हैं कि मैं तीनों सूत्र तो करता ही हूँ, मैं तो करता ही हूँ, मैं महादेव से दया भी मांगता हूँ, मैं महादेव की चर्चा भी अपने परिवार के लोगों के साथ कर ही लेता हूँ, और मैं महादेव को प्रणाम भी कर ही लेता हूँ, तो मेरे तीनों सूत्र तो हो ही गए। और ये कह के वो कहते हैं कि मैंने गुरु का काम तो कर ही लिया है। क्या दूसरों के पास जाके कहने से ही होगा? और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी इसी परिस्थिति में भी निकलकर दूसरों के पास जाकर इस संदेश को सुनाते हैं, कहते हैं कि महादेव को गुरु मानकर देखिए ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मानिए, मैं ये कहता हूँ कि करके देखिए। कोई काम करके देखे बिना तो पता नहीं चलेगा कि उसका परिणाम होता है कि नहीं होता है। इसलिए नहीं मानना कि ये मुझको समझाएगा, इसलिए मैं क्यों मानूं, ये सोचकर नहीं मानना, ये तो इंसान का स्वभाव नहीं होना चाहिए। कोई अगर बच्चा भी अगर अच्छी चीज देता है, अच्छा ज्ञान सिखाता है, तो हम उससे सीखते हैं, लेकिन हम चुनते हैं कि हम क्या सीखना चाहते हैं। आज मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बारे में हर चीज जानते हैं।
मैं हर चीज नहीं जानती। जब जब मुझको समझ में नहीं आता है तो उस बच्चे को बुलाकर हम पूछ लेते हैं। बच्चा है मेरे सामने, पैदा हुआ है मेरे सामने, लेकिन मुझको मोबाइल चलाने का अगर कुछ ज्ञान नहीं है तो हम उसमें अपनी तौहीन नहीं समझते, हम उसको बुलाकर उससे सीख लेते हैं। गाड़ी चलाने जाते हैं, गाड़ी चलाने सिखाने वाला नवयुवक है, सीखने वाला हो सकता है वृद्ध होगा, लेकिन उस नवयुवक से गाड़ी चलाना सीख लेता है। ज्ञान ही तो है ना, ये भी तो ज्ञान है। ये ज्ञान लेने में उसको कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन कोई अगर कहता है मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी मान लीजिए भैया, आप भी मान लीजिए दीदी, तब वो कहता है तुम बताओगे मुझको, तुम बताओगे, ये ज्ञान तुम दोगे मुझको। और कहते हैं कि ज्ञान देने की, ज्ञान लेने की कोई उम्र नहीं होती। क्या पता किस मोड़ पे मुझको नारायण मिल जाएंगे, क्या पता कहाँ महादेव मिल जाएंगे, कौन जानता है। उस महादेव के तत्व को तो हम नहीं जानते। तव तत्वम न जानामि कि दृश्योसी महेश्वर। हे महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर, आपका तत्व क्या है हम नहीं जानते। तव तत्वम न जानामि यादृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, आपका जो भी तत्व है, आप जैसे भी दिखते हैं, आप जो भी हैं, हम आपको नमन ही कर सकते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं। मैं आती हूँ महादेव के पास, क्या दे सकते हैं हम महादेव को। महादेव को ना आपका चढ़ावा चाहिए, महादेव का ना आपके पैसे चाहिए। महादेव तो भाव सत्ता है, उनको हमारे आपके अंदर का भाव चाहिए। रीते हाथ आए हैं, खाली हाथ आए हैं, हाथ में फूल भी नहीं, हाथ में चढ़ावा भी नहीं, हाथ में गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन महादेव जब गुरु होते हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में वो क्या मांगते हैं, क्या चाहिए महादेव को। क्योंकि कोई भी गुरु जब होगा तो वो दीक्षा देगा, और दीक्षा देगा तो उसको गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है। महादेव जगत गुरु शिव जब दीक्षा देते हैं तो ये विचार, इस विचार का प्रवेश कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, इस विचार का संचरण, ये विचार सिर्फ है, ये एक सोच है, लेकिन इस सोच का प्रवेश मेरे मन में होना ही शिव की दीक्षा मानी गई। शिव शरीर में आके दीक्षा नहीं देते, वो हमारे विचार के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में विचार आता है। याद रखिएगा, विचार हमेशा दिमाग में आता है, विचार दिल में नहीं आते, विचार दिमाग में आता है। लेकिन कोई कोई विचार सीधे दिमाग से दिल में प्रवेश करता है। सोचा और अपना माना, सोचा है लेकिन सोचा और तत्क्षण अपना मान लिया है, दिल में प्रवेश हो गया। ये विचार एक दिन गहरे होते जाते हैं। ये विचार कि वो मेरा दोस्त है एक दिन इतना गहरा होता है कि उसी मित्र के लिए हम जान की बाजी भी लगा देते हैं। मित्र है वो, लेकिन दो जिस्म एक जान बन जाते हैं। कभी विचार में था, भाव इतने गहरे हुए और भाव भी गहरे होते होते प्रेम में बन गए। प्रेम भी गहरा होता है तो भक्ति बनती है, और शिव भक्ति का चरमोत्कर्ष है। उस शिव से मिलने के लिए क्या हमको भक्ति करनी होगी? क्योंकि भक्ति तो नहीं हो रही, साधना करना होगा, उपासना करना होगा, मंत्रों का जप करना होगा। आज के मानव के लिए ये सारी चीजें करना बहुत कठिन है, कठिन है, बहुत मुश्किल है। शांत जगह पे जाके महादेव की साधना करना शायद आसान है। चारों तरफ शांति छाई है तो मन को शांत कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योग से साधना, योग साधना से शिव से एकमेक होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब चारों तरफ परेशानी हो, बच्चों के शोरगुल से माहौल गूंज रहा हो, घर भी याद आता है, रोटी भी याद आती है, व्यापार भी याद आता है, नौकरी भी याद आती है, उस परिस्थिति में भी अगर हमारे मन को महादेव याद आते हैं, इससे बड़ी साधना, इससे बड़ी उपासना और इससे बड़ा मंत्रों का जप का परिणाम और कुछ भी नहीं हो सकता।
मंत्रों का जप हम क्यों करते हैं? जिस देवी से मिलना चाहते हैं, जिस देवता से मिलना चाहते हैं, हम उसके मंत्र का जप करना शुरू करते हैं। मंत्रों का निरंतर जप, यानी बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, इसके लिए कि उस महादेव से या उस माँ दुर्गा से या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपका इष्ट हो, उससे हमारा मन मिल जाए। इसके लिए हम मंत्रों का जप करते हैं। लेकिन उस मंत्र का अगर अर्थ मालूम ना हो, मंत्र है, अर्थ मालूम ना हो, अगर यहाँ की भाषा में कोई मुझसे बात करे, कोई जम्मू कश्मीर की भाषा में मुझसे बात करे और मुझको वो भाषा नहीं आती, तो भाषा सुनाई तो देगी मुझको, लेकिन समझ में उसका अर्थ नहीं आएगा। जब अर्थ समझ में नहीं आएगा तो हम उस शब्द के कहने के भाव को भी नहीं समझ सकेंगे। शिव पे बहुत सारे मंत्र हैं, संस्कृत में है। संस्कृत अगर किसी को नहीं आती तो अर्थ नहीं समझेगा, अर्थ नहीं समझेगा तो उसके चैतन्य से नहीं मिलेगा। ये 3 सूत्र जो साहब के द्वारा निरूपित हैं, इन 3 सूत्रों के द्वारा हर जीव शिव से अपने मन को एकमेक कर सकता है। ये विधा है, ये तरीका है। महादेव जगत गुरु शिव की कुर्सी पे बैठे हैं। जगत है, लेकिन उस जगत गुरु शिव से मिला कैसे जाता है? शिष्य बनने की विधा क्या है, क्या तरीका है, कैसे मिलेंगे हम? आज तक किसी ने ये तरीका नहीं बताया था। लेकिन 3 सूत्रों का ये माध्यम, जिसमें हम पहले सूत्र में कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में हम शिव की चर्चा करते हैं, शिव की चर्चा सुनते हैं। चर्चा करना यानी जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं, हमारा मन उसी को याद करने लगता है। उस महादेव को हमारा मन प्रणाम करता है। प्रणाम हाथ जोड़कर तो हम बहुत लोगों को करते हैं, लेकिन हमारा मन हर व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता। हम पैर छूकर, पांव छूकर बहुत लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा मन उसके पांव पे नहीं झुकता। हमारे हाथ झुकते हैं, मन नहीं। तो मन कहीं कहीं ही झुकता है। मन झुक जाए, महादेव की दया का आश्रय पाले, इसके लिए तीसरे सूत्र में हम महादेव को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने की विधा में नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र यानी शिव का प्राण मंत्र। प्राण मंत्र यानी जो शिव का प्राण ही है, वो प्राण मंत्र कहा गया, एकमात्र ऐसा मंत्र। और उसी मंत्र पे हम शिव को प्रणाम करते हैं। पहला सूत्र करना भक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई। दूसरा सूत्र करना, दूसरे सूत्र में जो हम शिव की चर्चा करते हैं, ध्यान की अनुपम विधा कही गई। ध्यान की अनुपम विधा यानी उस शिव पे मेरा ध्यान रुक जाए, ठहर जाए। कैसे ठहरे, कैसे रुके? कितना भी शोरगुल हो रहा हो, अगर कोई शिव की चर्चा कर रहा है, उसका ध्यान महादेव पे ना टिकेगा, वो बोल ही नहीं सकता। अगर महादेव के घेरे में वो नहीं होगा, वो बोल ही नहीं सकेगा। अगर महादेव के घेरे में उसका मन नहीं होगा, हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, बात हो रही है, लेकिन आपके मन में वो प्रवेश नहीं करेगा। अगर आपका मन यहाँ नहीं है, शरीर यहाँ है और मन कहीं और है, अगर तो कितनी भी अच्छी बात होगी, मन में प्रवेश नहीं करेगा। तो शिव का भाव ग्रहण करने के लिए मन ही एक साधन है। मन के साधन के सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, कितने गीत, कितने श्लोक है मन पे। तेरा मन दर्पण कहलाए। मन आपका क्या है? दर्पण है, जो दिखाता है। एक अपराधी भी अगर अपराध करता है ना, उसको मालूम होता है कि वो अपराध कर रहा है, उसको पता है कि उसने गलत किया है, उसका मन उसको बताता है, लेकिन वो अपने मन की आवाज को दबा देता है। उसका मन उसको बताता है ये सही है, ये अच्छा काम किया। आप अपने दैनिक जीवन के काम से समझ सकते हैं ये क्रिया कैसे काम करती है। हमारे दैनिक काम, जिसमें आप सड़क पे खड़े होइए, सड़क पे जा रहे हैं, आपने देखा है कि कोई वृद्ध
सड़क पार करने के लिए खड़े हैं। आपने देखा, स्वाभाविक है आपके मन में ये लगा कि कोई बुजुर्ग आदमी है, सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं पार करा दूं। आप उसको जानते नहीं हैं, बस देखा है, और देखकर आपके मन ने ये विचार किया, आपने इस विचार पे तुरंत काम कर लिया, हाथ पकड़ा, सड़क पार करा दी, फिर उनको छोड़ दिया और आप अपनी फैक्ट्री चले गए। लेकिन आप याद कीजिए तो उस दिन आपका मन फैक्ट्री के लोहे का काम करते हुए भी खुश है, आनंदित है, क्योंकि आपने छोटी सी मदद की है किसी की, इतनी सी मदद, थोड़ा सा कुछ किया है दूसरों के लिए, किया है दूसरे के लिए, और मन आनंदित है मेरा। पूरे दिन हम खुश रहते हैं। और अगर ठीक इसके विपरीत जा रहे हैं, धक्का लग गया है, 4 गालियां आपने दे दी हैं किसी को, 4 अपशब्द कह दिए हैं, फिर आप आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपने जो गालियां दी किसी को, आपने जो नफरत दी किसी को, फिर उस नफरत ने आपको पूरे दिन खिन्न करके रख दिया। पूरा दिन आपका मन घोर रहता है और आप समझ भी नहीं पाते कि क्यों घोर है, क्यों दुखी हूं मैं। आज इस कार्यक्रम में हम आप जो आए हैं, यही अनुरोध लेकर आए हैं, महादेव से बड़ा कोई गुरु नहीं, नास्ति सर्व समो गुरु।